नमस्कार किसान भाइयों। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं हमारी सोयाबीन की फसल में उगने वाले सभी प्रकार के खरपतवारों को किस प्रकार कंट्रोल किया जाए तथा खरपतवारों को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया जाए जिससे कि हमारे खेत में उगने वाले चौड़ी और सकड़ी पत्ती के सभी प्रकार के खरपतवारों को कंट्रोल किया जा सके। तो किसान भाइयों, आइए जानते हैं कि हमारी सोयाबीन की फसल में मुख्य रूप से कौन कौन से खरपतवार उगते हैं। तो किसान भाइयों, चौड़ी पत्ती की अगर बात करें तो उसमें बोखना, बोखनी, फुलकिया, दूधी, गाजर घास, चिरपोटा आदि मुख्य रूप से उगते हैं तथा वहीं सकड़ी पत्ती के खरपतवारों की बात करें तो उसमें सांवा, बट्टू, चिन्यारी, पारा घास मुख्य रूप से उगते हैं। तो किसान भाइयों, इन सभी खरपतवारों को कंट्रोल करने के लिए हम आज लेकर आए हैं 5 कॉम्बिनेशन जो कि हमारे खेत में उगने वाले सभी प्रकार के खरपतवारों को कंट्रोल करता है। तो किसान भाइयों, आइए जानते हैं हमारे फर्स्ट कॉम्बिनेशन के बारे में। इस कॉम्बिनेशन में हमें सबसे पहले इमेजट हाइपर 10% एसएल लेना है जो कि बाज़ार में परफेक्ट और परसूट के नाम से आता है तथा इसी के साथ हमें 15 ग्राम क्लोरीम्यूरन इथाइल लेना है जिसे क्लोबिन की डब्बी या पाउच में आता है तथा इसके साथ हमें 600 ml क्विजलफोप 5% इसी जो कि टर्गा सुपर के नाम से आता है या फिर हेलोक्सोफोप आर मिथाइल जो कि गैलेंट के नाम से आता है, जो कि हमारी फसल में उगने वाले बोखना, बोखनी, फुलकिया, दूधी, गाजर घास, चिरपोटा तथा सांवा, बट्टू, चिन्यारी को आसानी से कंट्रोल कर देता है और इसका डोज 6 बीघे का आता है। तो किसान भाइयों, आइए बात करते हैं हमारे दूसरे कॉम्बिनेशन के बारे में जो कि हमारी फसल में उगने वाले सभी प्रकार के चौड़ी तथा सकड़ी पत्ती के खरपतवारों को कंट्रोल भी करेगा तथा उसके साथ साथ काचरी के जो बेले होते हैं उस पर भी कंट्रोल करेगा। तो किसान भाइयों, इस कॉम्बिनेशन में हमें सबसे पहले 1 लीटर इमेजट हाइपर 10% एसएल लेना है तथा उसके साथ हमें अमोरा वाला टेक्निकल जिसमें फोमेसाफेन 12% या प्लस क्यूजलफोप 3% एससी फॉर्मुलेशन में आता है, उसका हमें 750 ml लेना है तथा इसी के साथ हमें 1 क्लोरीम्यूरन इथाइल की एक डब्बी या एक पाउच लेना है। यह डोज हमारा 6 बीघे के आसपास जाएगा जो कि काचरी के बेले पे अच्छा कंट्रोल देता है। तो किसान भाइयों, आइए बात करते हैं तीसरे कॉम्बिनेशन के बारे में जो कि हमारे फसल में चौड़ी और सकड़ी पत्ती के अलावा लामड़ी लटूर या फिर काचरे के बेले पे भी बढ़िया नियंत्रण देता है। तो उस कॉम्बिनेशन के बारे में बात करते हैं। तो किसान भाइयों, इसमें हमें सबसे पहले इमेजट हाइपर 10% एसएल लेना है 1 लीटर तथा उसके साथ हमें फ्यूजी फ्लेक्स जो कि सेजेंटा के नाम से आता है जिसमें कि फोमेसाफेन 11.1% होता है तथा इसके साथ हमें एक और टेक्निकल आता है जो कि फ्यूजी फोप 11.1% में आता है। इसकी मात्रा हमें 500 ml लेनी है तथा इसके साथ ही हमें 1 क्लोबिन की डब्बी लेनी है। ये पूरा कॉम्बिनेशन हमारा 6 बीघे में जाएगा जो कि चौड़ी और सकड़ी पत्ती के खरपतवारों के साथ साथ अपने काचरी के बेले तथा लामड़ी को भी अच्छे से कंट्रोल करता है। तो किसान भाइयों, आइए बात करते हैं अपने चौथे कॉम्बिनेशन के बारे में। तो किसान भाइयों, चौथा कॉम्बिनेशन है टोर्नाडो। टोर्नाडो में क्विजलफोप 7.5% पाया जाता है तथा इसमें इमेजट हाइपर 15% पाया जाता है। तो किसान भाइयों, इसमें चौड़ी और सकड़ी दोनों पत्ती के खरपतवारों को कंट्रोल करने की क्षमता होती है तथा इसके साथ हमें 1 क्लोबिन की डब्बी और अलग से डालनी पड़ती है। 1 लीटर अमोरा प्लस 1 क्लोबिन की डब्बी जो कि 10 बीघे में जाएगा जो कि समस्त प्रकार के चौड़ी और सकड़ी पत्ती के खरपतवारों को कंट्रोल करेगा। ये इसका नाम धानुका के टोर्नाडो के नाम से आता है तथा इसके एक और ब्रांड आता है हाचीमैन के नाम से आता है। तो किसान भाइयों, आइए बात करते हैं 5वें कॉम्बिनेशन के बारे में। तो किसान भाइयों, अगर आपके खेत में सिर्फ बोखना, बोखनी तथा सामा जो कि सकड़ी पत्ती में आता है उसकी समस्या है तो किसान भाइयों, हमें सकड़ी पत्ती को कंट्रोल करने वाला टेक्निकल जैसे कि गैलेंट हेलोक्सोफोप आर मिथाइल को 1200 ml लेना है तथा इसके साथ कॉम्बिनेशन में हमें क्लोबिन क्लोरीम्यूरन 25% WP की
3 डिब्बियाँ लेनी है, जो कि हमारे 6 बीघा के आसपास डोज जाएगा, जो कि हमारे सोयाबीन की फसल में उगने वाले ये चौड़ी पत्ती के खरपतवार जैसे बोखना बोखनी गाजर घास तथा सकड़ी पत्ती के खरपतवार सामा बट्टू चिन्यारी पर अच्छे से कंट्रोल करेगा। तो किसान भाइयों, ये हमारे 5 कॉम्बिनेशन थे जो लगभग हमारे सोयाबीन की फसल में उगने वाले समस्त प्रकार के खरपतवारों का नियंत्रण करते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अच्छी जानकारी किसानों तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।